स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो मैं बात करने वाला हूँ आपका क्लास 12 का बिहार बोर्ड का 2021 का क्वेश्चन फिजिक्स के क्वेश्चन बैंक के बारे में, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव में मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते हैं। और हाँ, 2021 से लेकर 25 तक का जितना भी ऑब्जेक्टिव है ना, सबको मैं इस वीडियो में लाने वाला हूँ। मतलब ईयर्स बाय ईयर्स क्वेश्चन का वीडियो बना के, और इनमें से 70 सभी कुछ वीडियो में रहेगा आपका ऑब्जेक्टिव। आपको सिर्फ याद कर लेना है, और याद कर लिए तो मैं इतना आप लोगों की उम्मीद के साथ कह सकता हूँ, श्योर के साथ कह सकता हूँ कि इनमें से आपका 10 ऑब्जेक्टिव से 15 ऑब्जेक्टिव अवश्य टकराएगा आपका बिहार बोर्ड के एग्जाम में। तो चलिए वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं। और वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपका आ जाता है, प्रतिरोधों के समांतर क्रम में निम्नलिखित में कौन राशि समान रहती है। प्रतिरोधों के समांतर क्रम में निम्नलिखित में कौन राशि समान होती है? विभवांतर होती है। कौन राशि समान होती है? प्रतिरोधों की श्रेणी क्रम में, प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम में आपका विभवांतर राशि आपका समान होती है। अगला क्वेश्चन है, 1 हेनरी कितने के बराबर होता है? क्या चीज़? 1 हेनरी आपका कितने के बराबर होता है? तो 1 हेनरी आपका हो जाएगा 10 के पावर 3 mH के बराबर। 1 हेनरी बराबर 10 के पावर 3 mH। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, रेडियो एक्टिव तत्व के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? मतलब इनमें से सही कौन है रेडियो एक्टिव तत्व के लिए? तो इसका हो जाएगा आपका आंसर TA 1/λ। TA बराबर 1/λ हो जाएगा। इनमें से निम्नलिखित में कौन सही है? तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसलिए मैं इस वीडियो में आपको सॉल्व तो नहीं करके बता सकता हूँ, लेकिन आप लोग ये सीखना चाहते हैं कि आखिर हम इस सवाल को कैसे सॉल्व करें, तो मैं ज़रूर इसका वीडियो लेके आऊँगा। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन से A। तो अगला आपका आ जाता है क्वेश्चन कि मूल गेट के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? मूल गेट के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? एंड और नोट आपका, ये सब आपका मूल गेट है। एंड और नोट आपका मूल गेट है। क्या चीज़? एंड और नोट आपका मूल गेट है। एंड और नहीं होगा इसमें, नोट भी होगा, और नोट नहीं होगा इसमें क्योंकि एंड भी होगा। नंद बनता है आपका नोट और एंड से, नोर बनता है आपका नोट और से। निम्नलिखित में कौन आवेशित कण नहीं है? अगला क्वेश्चन है, कौन आवेशित कण नहीं है? प्रोटॉन आपका आवेशित कण नहीं है। कौन नहीं है? प्रोटॉन आपका आवेशित कण नहीं है। प्रोटॉन आपका आवेशित कण नहीं है। इसमें से कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड में पीले रंग का मतलब मान होता है 3। पीले रंग का कलर कोड 3 होता है। लाल रंग का कलर कोड 2 हुआ है। किसका? लाल रंग का कलर कोड 2 होगा। नारंगी रंग का कलर कोड आपका 3 होगा। इसके बाद अगला है कि निम्नलिखित में पीला रंग या औसत रंग के अपूर्णांक के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? पीला रंग या औसत रंग के अपूर्णांक के लिए निम्नलिखित में आपका कौन सही है? ऑप्शन से हो जाएगा A, यानी न्यू बराबर न्यू आर प्लस न्यू बी बट्टे 2। न्यू बराबर न्यू आर प्लस न्यू बी बट्टे 2। अगला क्वेश्चन है, समांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति होती है कितनी होती है? समांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति होती है आपका 0। समांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति आपका 0 होती है। अगला होगा कि सॉरी फिर मुझे माफ़ करिएगा आप लोग। अगला होगा आपका कोणीय वर्ण विक्षेपण बराबर होता है। क्या चीज़? कोणीय वर्ण विक्षेपण आपका बराबर होता है न्यू बी माइनस न्यू आर के। कोणीय वर्ण विक्षेपण किसके बराबर होता है? न्यू बी माइनस न्यू आर ए के। कोणीय वर्ण विक्षेपण बराबर होता है न्यू बी माइनस न्यू आर ए के। और हाँ, इसका आप लोगों को परिभाषा याद कर लेना है, क्योंकि हाई चांस है इसके परिभाषा को पूछने का। इसका और वर्ण विक्षेपण का जो होता है ना, वही परिभाषा को याद करने का काफ़ी ज़्यादा चांस है। और खगोलीय दूरदर्शी के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? किसके लिए? खगोलीय दूरदर्शी के लिए आपका सही है F0 बिगर देन F के। F0 बिगर देन F। इसके बाद आ जाता है हवा में ER का मान। किसका? हवा में ER का मान आपका 1 होता है। कितना? हवा में ER का मान 1 होता है। और हवा में ER का जो आपका SI मात्रक होता है ना, वो FM इनवर्स भी होता है, और कूलाम स्क्वायर, न्यूटन इनवर्स और मीटर स्क्वायर भी होता है। ये भी आप लोगों को मात्रक याद कर लेना चाहिए, क्योंकि इसमें से आपका अवश्य क्वेश्चन आने वाला है। और इसका जो मान होता है ना, 8.85 × 10 की पावर -12 FM इनवर्स भी होता है। तो ये 4 क्वेश्चन जो आपको याद कर लेना चाहिए, वो अवश्य में आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। और इसको मैं VVI भी दे रहा हूँ इस क्वेश्चन को, 12 नंबर के क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है, कौन सा? अगला क्वेश्चन, विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान होगा QE। विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाले बल का मान होगा QE। और अगला है, तो ये आपका ये इतना VVI नहीं है, लेकिन तभी भी पढ़ लीजिए। चित्र में A और B के बीच समतुल्य धारिता होगी कितना? C होगा। ये न्यूमेरिकल, इसको मतलब सॉल्व करना पड़ेगा तभी पता लगेगा, तो इसको स्किप कर रहे हैं।
इसके बाद आपका आ जाता है टी समय, ये भी आपका VVI हो सकता है। टी समय धारा I के प्रवाह के कारण R प्रतिरोध के चालक में उत्पन्न ऊष्मा क्या होगी, I स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी हो जाएगा। इसके बाद हो जाता है आपका 5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र बराबर होता है 5 गुने वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। 5 टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र मतलब 5 टेस्ला जो होता है ना, उसका चुंबकीय क्षेत्र बराबर होता है 5 गुने वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। और हो जाता है आपका अगला, हाँ ये हो जाएगा प्रतिवर्ती धारा का RMS मान और प्रतिवर्ती धारा का शिखर मान। क्या चीज़, RMS मान और शिखर मान के बीच का संबंध होगा IRMS बराबर 0.707 I एप्सिलॉन 0, 0.707 I एप्सिलॉन 0। और इसका आपको मतलब जो 5 नंबर में इसका सिद्ध करने के लिए हमको आ सकता है, तो यही हो जाएगा। उसके बाद कोणीय वेग, क्या चीज़, कोणीय आवृत्ति W यानी ओमेगा हो सकता है। कोणीय आवृत्ति W वाले प्रतिवर्ती धारा परिपथ में L प्रेरक वाले प्रेरक द्वारा उत्पन्न प्रेरणिक प्रतिघात का मान होगा W इंटू L। तो कोणीय आवृत्ति W वाले प्रतिवर्ती धारा परिपथ में L प्रेरक वाले प्रेरक द्वारा उत्पन्न प्रेरणिक प्रतिघात का मान होगा W इंटू L। इसके बाद आपका आ जाता है शक्ति गुणांक के लिए कौन संबंध सही है। शक्ति गुणांक के लिए आपका शक्ति गुणांक बराबर होता है यथार्थ माध्य शक्ति और आभासी माध्य शक्ति, मतलब शक्ति गुणांक बराबर यथार्थ माध्य शक्ति बट्टे आभासी माध्य शक्ति। और इसके बाद फिर आ जाता है आपका कलर कोड। हाँ, इसमें भी आपका कलर कोड का भी क्वेश्चन आ सकता है। तो कलर कोड में क्या आपका दिया गया है, कार्बन हरे रंग का कलर कोड कितना होगा, किसका, हरे रंग का कलर कोड कितना होगा। हरे रंग का कलर कोड आपका 5 होगा, हरे रंग का कलर कोड 5। और इसमें हो जाएगा आपका हरे रंग का कलर कोड 5 होगा, नीले रंग का कलर कोड 6 होगा, किसका, नीले रंग का। और पीले रंग का कलर कोड आपका 4 होगा, किसका, पीले रंग का। और नारंगी रंग का कलर कोड आपका हो जाएगा, नारंगी रंग का कलर कोड 3 हो जाएगा, नारंगी रंग का कलर कोड 3 हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन आपका हो जाता है चुंबकीय क्षेत्र B में B वेग से गतिशील आवेश Q पर लगने वाला बल का व्यंजक होगा। क्या चीज़, बल का व्यंजक होगा Fm वेक्टर बराबर Q B गुने V, Fm वेक्टर बराबर Q B गुने V। इसके बाद पदार्थ के प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। पदार्थ के प्रतिरोधकता के लिए आपका ऑप्शन से A सही है, आगे बटे L। इसका विभव प्रवणता बराबर होता है आपका, क्या चीज़, विभव प्रवणता आपका बराबर होता है -dV बट्टे dx। और विभव प्रवणता का मान हमेशा ऋणात्मक होता है, इसलिए बराबर होता है। विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक, क्या चीज़, विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक आपका वोल्ट मीटर है, विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक आपका वोल्ट मीटर है। और संबंध Q बराबर निम्नलिखित में कौन, N संभव नहीं है, ये आपका संभव नहीं है, ये सब आपका संभव है, यही रूट में भी आपका संभव नहीं होगा। और हाँ, ये क्वेश्चन भी हम लोग VVI मान सकते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है इसके बाद, एक समांतर पट्टिका संधारित्र के लिए धारिता कौन सही है। समांतर पट्टिका धारिता के लिए कौन सही है, के लिए सही है E एप्सिलॉन 0 A बट्टे D। क्या होगा, समांतर पट्टिका धारिता के लिए आपका सही है आपका E एप्सिलॉन 0 A बट्टे D। और ये भी क्वेश्चन VVI मान सकते हैं, अगर ये 2025 में ना पूछा गया होगा तो ज़रूर पूछेगा। और विद्युत परिपथ की शक्ति बराबर होता है B स्क्वायर बट्टे R, B स्क्वायर बट्टे R के। और धारित्य प्रतिघात होता है, धारित्य प्रतिघात 1 बट्टे WC होता है, धारित्य प्रतिघात। इसके बाद ये अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका ZX का अल्फा 6 निम्नलिखित में कौन निरूपित किया जाता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन से A। तो इसको आप लोग देख लीजिए, ये हाँ ऑप्शन से A हो जाएगा इसका, आपका ऑप्शन से A हो जाएगा। और इसके बाद निम्नलिखित में कौन भौतिक मौलिक कण नहीं है, आपका कौन मौलिक कण नहीं है, अल्फा कण आपका मौलिक कण नहीं है, अल्फा कण मौलिक कण नहीं है। और अगला क्वेश्चन आ जाता है टीवी प्रसारण के लिए निम्नलिखित में कौन आवृत्ति परास हैं। टीवी प्रसारण के लिए आपका 30 से लेकर 300 MHz तक की आवृत्ति परास हैं। और क्षमता को मापने के लिए कौन मात्रक सही है। क्षमता को मापने के लिए आपका डेसीबेल सही है, क्षमता को मापने के लिए आपका डेसीबेल मात्रक सही है। पी प्रकार अर्धचालक होता है धनावेशित, पी प्रकार के अर्धचालक आपका धनावेशित होता है। और उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका हाइड्रोजन परमाणु में, किसमें, हाइड्रोजन परमाणु में न्यूनतम कक्षीय कोणीय संवेग होता है H बट्टे 2 पाई। हाइड्रोजन परमाणु में न्यूनतम कक्षीय कोणीय संवेग होता है H बट्टे 2 पाई। डाटा अपद्रव्य परमाणु की संयोजकता होती है 5, डाटा अपद्रव्य परमाणु की संयोजकता 5 होती है। और प्रकाश वर्ष की भौतिक राशि का मात्रक है, क्या चीज़,
प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है? प्रकाश वर्ष आपका दूरी का मात्रक है। और एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब होता है काल्पनिक और सीधा। सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब होता है काल्पनिक और सीधा। इसके बाद उत्तल लेंस द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी दृष्टि दोष दूर किया जाता है? उत्तल लेंस द्वारा दृष्टि दोष को दूर किया जाता है, मतलब कौन सा? तो उत्तल लेंस द्वारा कौन सा दृष्टि दूर किया जाता है? तो दूर दृष्टि। उत्तल लेंस द्वारा आपका दूर दृष्टि को दोष करेंगे। अवतल लेंस द्वारा निकट दृष्टि को, जरा लेंस द्वारा आपका बेलनाकार को, या बिंदुकता का आपका बाइफोकल हो जाएगा। अब वन विक्षेपण क्षमता के लिए कौन संबंध सही है? वन विक्षेपण क्षमता के लिए संबंध सही है आपका ओमेगा बराबर न्यू भी माइनस न्यू आर बट्टे न्यू वाई माइनस 1। और इसके बाद निर्वात में प्रकाश का वेग c है और न्यू बराबर 3/2 में किसका मान होगा? 2c/3 होगा। इनमें से ऑप्शन से बी। सामान्य संयोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई होती है। सामान्य संयोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई होती है आपका ऑप्शन से डी f0 + f(e). अगला क्वेश्चन, स्वस्थ मनुष्य के अंदर व्यक्ति की आँख की लेंस की फोकल दूरी होती है लगभग 25 सेंटीमीटर। और मनुष्य का जो लेंस होता है ना वो उत्तल लेंस होता है, मतलब मनुष्य के अंदर आपका उत्तल लेंस होता है। निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि की पुनरावृत्ति प्रकाश का व्यतिकरण होता है? किस राशि की पुनरावृत्ति प्रकाश का व्यतिकरण होता है? तीव्रता का पुनरावृत्ति प्रकाश का व्यतिकरण होता है। हाँ, और आपको प्रकाश का व्यतिकरण का परिभाषा भी याद कर लेना है सब्जेक्टिव के लिए। प्रोटॉन का विराम द्रव्यमान होता है कितना? प्रोटॉन का विराम द्रव्यमान आपका 0 होता है। प्रोटॉन का विराम द्रव्यमान आपका 0 होता है। और बोर का आवृत्ति शर्त होता है E2 - E1 बराबर Hb। बोर का आवृत्ति शर्त होता है E2 - E1 बराबर Hb। और सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा का स्रोत आपका संलयन है, नाभिकीय संलयन आपका सौर ऊर्जा का स्रोत है। इसके बाद हो जाता है आपका विद्युत का सबसे अच्छा चालक है आपका चांदी। विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। नोर द्वारक का बुलिय व्यंजक होगा आपका a + b और ऊपर में जो लाइन रहता है बराबर y, a + b बराबर y। और इसके बाद ये आपका हो जाएगा a × b, ऊपर में जो रेखाखंड होता है इस बराबर y हो जाएगा। इसमें आपका ये नंद गेट का हो जाएगा, ऊपर का नंद गेट। ये दोनों काफ़ी ज़्यादा भी आया, ज़्यादातर यही दोनों पूछा जाता है इसलिए। और इसके बाद ये भी क्वेश्चन यही आ जाता है कि द्विधारी संख्या की दार्शनिक संख्या होती हैं 18 से 10। 18 ये होगा, ये ऑप्शन से बी। और हाँ, इसका जो होता है ना ये इसका 2 नंबरी क्वेश्चन भी आ सकते हैं आपको। और इसके बाद हो जाता है ER। तो हाँ, ER किसी माध्यम की अपेक्षिक परावैधुता ER होती है E/E(ε0)। ER क्या होती है? E/E(ε0)। इसका मात्रक से लेकर सबसे मैंने तो आपको बता ही दिया पीछे। इसके बाद अगला आ जाता है एक बिंदु आवेश Q से R दूरी पर विद्युत विभव का मात्रक होगा 1/4πε0 इंटू छोटका Q/R। यही आपका बड़ा Q यहाँ होता तो हो जाता आपका 1/4πε0 बड़ा Q/R। आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर किस होता है? आवेश का ये भी आपका क्वेश्चन किस क्वेश्चन पे थे हम लोग? मुझे इसके लिए आप लोग सच में माफ़ करिएगा। हमारा क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 52 था आपका। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 52 था आपका आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है कुल आवेश बटे कुल क्षेत्रफल का। आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है, इसका परिभाषा भी आप लोग याद कर लीजिएगा, ये भी VBI होता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका पानी का परावैद्युतांक। किसका? पानी का परावैद्युतांक हो जाता है सॉरी गाइस, काम नहीं कर रहे हैं। पानी का परावैद्युतांक स्थिरांक 80 होगा। पानी का अति बंद करोगे। पानी का परावैद्युतांक स्थिरांक आपका 80 होगा। पानी का परावैद्युतांक स्थिरांक आपका 80 होगा। इसके बाद हो जाता है आपका आर्तेजिया की पृथ्वी की विद्युत धारिता। आर्तेजिया की पृथ्वी की विद्युत धारिता 4πe(ε0)r होगा। आर्तेजिया की पृथ्वी की विद्युत धारिता आपका 4πe(ε0)r होगा। कितना? 4πe(ε0)r होगा। अगला क्वेश्चन 1 एम्पियर बराबर होता है 1 एम्पियर 1 कूलाम बटे सेकेंड के बराबर होता है। विद्युत वाहक बल की इकाई वोल्ट होता है। विद्युत वाहक बल की इकाई वोल्ट होता है। वोल्ट मीटर मापता है आपका विभवांतर। वोल्ट मीटर विभवांतर मापता है। और 1/4πε0 का मान होता है 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10 के पावर 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10 के पावर 9 nm² प्रति
कूलाम इन्वर्स का स्क्वायर। इसका निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? निम्नलिखित में आपका संबंध सही होता है कौन? ई बराबर एफ बट्टे क्यू। ये आपका विद्युत चाल की तीव्रता का है ई मान। ई आपका इसे ई से सूचित करते हैं विद्युत चाल की तीव्रता। विद्युत विभव बराबर होता है डब्ल्यू बट्टे क्यू। इसके बराबर होता है ओमेगा बटे आवेश के बराबर होता है विद्युत विभव। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का आपका SI मात्रक कूलाम मीटर होता है। कूलाम मीटर 1 फैराडे बराबर होता है 1 CV इनवर्स के 1 फैराडे आपका बराबर होता है। और इसके बाद हो जाता है आपका आवेशी चालक की स्थितिज ऊर्जा 1/2 CV स्क्वायर हो जाता है। ट्रांसफार्मर के लिए आपका कौन सही है? AC वोल्टता को बढ़ाया जाता है, मतलब प्रत्यावर्ती धारा की वोल्टता को बढ़ाया जाता है। चुंबकीय ध्रुव प्राबल्य का मात्रक एम्पियर मीटर होता है। पृथ्वी के चुंबकीय द्विध्रुव का मान नमन कोण 90 डिग्री, यही विषुवत का 0 होता है 0 डिग्री। निर्वात की चुंबकीय आवृत्ति का मान 0 होता है। और न्यू बराबर आपका होता है B/H। न्यू बराबर B/H। और इसके बाद आपका हो जाएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका चुंबकीय यानोत्तर में प्रतिब चुंबकीय क्षेत्र B नमन कोण इतना, B का क्षैतिज घटक BH और B का ऊर्ध्वाधर घटक BB हो तो निम्नलिखित में कौन सा होगा? BH बराबर B cos अल्फा होगा। ऑप्शन से A। इसका विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है E गुने B के समांतर। किसके? E गुने B के समांतर होती है। E गुने B के समांतर होती है विद्युत तरंग के संचरण की दिशा। सो गाइस अगर आप लोग को ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को अगर आप लोग को वीडियो थोड़ा सा भी पसंद प्लीज़ चैनल को आप लोग सब्सक्राइब और वीडियो को भी क्या चीज़ लाइक कर लीजिएगा। हाँ, और ये वीडियो आपको अगर थोड़ा सा बोरिंग लगा हो इसके लिए माफ़ करिएगा, क्योंकि जो मेरा घर मतलब थोड़ा स्थिति गड़बड़ है, इसलिए मुझे माफ़ करिएगा। और हाँ, मैं जितना अच्छा हो सका उतना समझाने का प्रयास करता हूँ। अभी ये मेरा लर्निंग ही पीरियड है, तो आगे जाकर मैं ज़रूर मतलब थोड़ा सा बोलने में भी एक्सपर्ट बनूंगा, इसके साथ साथ समझा भी आप लोगों को काफ़ी अच्छे से पाऊंगा। तो हाँ, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो हम लोग जल्दी अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।